कभी वो क्या करते हैं कि हमसे पैसे ले भी जाते हैं, सर हमें उधार दे दो पैसे, हमें इसकी ज़रूरत है, वो है और का नाम से फिर वो वापस भी करते हैं पैसे। जैसे आपको लगा वो उधारी के पैसे वापस कर रहा है। हाँ, तो हमें भी ये लगा। इनका कहना ये था कि अगर आपको करना है, काम करना है तो हमें पैसे ला के देना पड़ेगा। तो फिर मैंने लोकायुक्त की सहायता ली तो उन्होंने 4000 की रिश्वत मांगी थी हमसे, तो 4000 की रिश्वत में हमने उनको ट्रैप करवा दिया। दमोह जिला पंचायत में भ्रष्टाचार को एक और बड़ो मामला सामने आओ है। जिला पंचायत के कार्यालय में एक कर्मचारी रिश्वत लेत रंगे हाथ गिरफ्तार करे गए हैं। सागर लोकायुक्त की टीम के द्वारा जिला पंचायत में पदस्थ जिला कोऑर्डिनेटर हरचरण सेन यानी हरचरण वर्मा को जिला पंचायत में पदस्थ जिला कोऑर्डिनेटर हरचरण को सागर लोकायुक्त की टीम ने 4000 रुपया की रिश्वत लेत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। कर्मचारी को ट्रैप करावे वाले ऑडिट ऑफिसर मनोज पटेल के मुताबिक कलेक्टर के आदेश पर पंचायत की ऑडिट करने पर थे। ई के एवज में संबंधित कर्मचारी के द्वारा उनसे प्रत्येक पंचायत के 2000 रुपया की रिश्वत मांगी जा रही थी, जो भी नहीं दे सकते। क्यों बेर समझावे को प्रयास करे लेकिन नहीं माने, सो सागर लोकायुक्त में हो गई शिकायत और ये हो गए रंगे हाथों गिरफ्तार। ये 4000 रुपये जो आपके पास मिलेंगे, 4000 रुपये वो लड़का आया खड़ा हुआ हमारे बगल में, उसने जेब में डाल दिए। अभी तक का आरोप जानते हो आप उसको, वो कौन है? हाँ, हमारा ही BSA है, हमारे उसमें काम करता है, हमारे उसमें हमारे साथ काम करता है। मतलब तो उसकी पंचायत जो पंचायत की ऑडिट होती है उसकी देखरेख आप ही करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स की? पंचायत की ऑडिट तो वही करने जाते हैं, यहाँ पे फोल्डर वगैरह जो वहाँ से प्रपत्र लाते हैं वो जमा करते हैं यहाँ पे। तो फोल्डर बनाने के 2000 रुपये? नहीं, फोल्डर बनाने के 2000 रुपये नहीं, वो तो फोल्डर जमा करने के लिए आती रहती है और वैसे भी आती रहती है हमसे मिलने के लिए। अब ये हमें पता नहीं कि आप किसके लिए पैसे दे रहे हैं। कभी वो क्या करते हैं कि हमसे पैसे ले भी जाते हैं, सर हमें उधार दे दो पैसे, हमें इसकी ज़रूरत है, वो है और का नाम से फिर वो वापस भी करते हैं पैसे। जैसे आपको लगा वो उधारी के पैसे वापस कर रहा है। हाँ, तो हमें भी ये लगा कि पैसे दिए उधार आपको? अब कभी वो का नाम से 2000 मांगता है, कभी 4000 मांगता है। उधारी डली थी आपकी? उधारी जब ऐसे 3-4 हज़ार रुपये थी उसके पास उधारी हमारी। तो अब जैसे मान लो ये लोग BSA लोग काम करते हैं, इनको 3-4 महीने का जो है काम मिलता है, तो कभी काम नहीं मिलता तो बोलते सर हमें ज़रूरत है पैसे की, हमें पैसे दे दो। उधारी के पैसे दे रहा था, पूछा नहीं काय के पैसे दे रहे हैं? नहीं, तो अब वो जैसे मान लो आते हैं और दे जाते हैं और उधारी के पैसे। कर्मचारियों को उधारी देते हैं? नहीं, कर्मचारियों को उधारी नहीं देते। जो लोग जैसे मान लो फंसे हुए हैं या मान लो वो है तो जैसे 1000-2000 रुपये उन्हें चाहिए हैं तो हम उनको। आपके पास इतना पैसा रहता है कि आप लोगों की मदद कर सकें? नहीं, तो इतना 1500 रुपये की मदद हम जैसे मान लो कर देते हैं उन लोगों की, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। लेकिन जैसे जो हमारे साथ काम करते हैं उनको ज़रूरत रहती है कि साहब किराए के लिए नहीं है, पेट्रोल के लिए नहीं है, कि या मान लो उनकी गाड़ी खराब हो गई या कुछ हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरचरण सेन वर्मा। भैया आपने बोला कि उन्होंने जेब में डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ और लोग भी बैठे थे कि उन्हें जबरदस्ती जेब में डाला, उन्हें भी देखा हो? नहीं, अब ये तो हमें पता नहीं है कि उन्होंने देखा या नहीं देखा। हम तो इस तरफ अपना काम कर रहे थे। हम तो उसकी हवा की तरह आए और उन्हें जेब में डाल दिया? नहीं, हवा की तरह नहीं है, इधर बगल में हमारे पीछे। मेरा नाम मनोज पटेल है, मैं BSA के पद पे हूँ और हमारा कार्य होता है मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण करना। तो हम पंचायतों में कलेक्टर के आदेश अनुसार पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करते हैं और उसी दौरान हमारे समन्वयक अधिकारी हैं जो DC सर हरचरण वर्मा जी, इनका कहना था कि आप पंचायत में ऑडिट कर रहे हो तो हर पंचायत से हमें वसूली करके लाओ। तो हम किस बेस से पैसे मांगे? हम तो किसी बेस से पैसे नहीं मांगते। हमने पहली पंचायत की कुछ नहीं आया तो इन्हें हमें नोटिस काट दिया और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है इन्हें जमा नहीं किया। हमारे साथी होते हैं, हम 3 साथी होते हैं एक पंचायत में जाने के लिए, लेकिन इनका कहना ये था कि वो साथी कुछ नए हैं तो आप उनके द्वारा नहीं करवा सकते और उन पे भरना नहीं आता कुछ, तो बोल रहे थे आप ही आओगे, आप ही हमसे पंचायत में बात करोगे और हमें पैसे लेके दोगे। तो हमने एक पंचायत में मतलब पैसे ऐसे कुछ वसूल नहीं करवाए तो इन्हें हमें नोटिस काट दिया। फिर दूसरी पंचायत ऐसी कंडीशन घटी, फिर ऐसी करके हमने 3 पंचायतें निपटाई। तो इनका कहना ये था कि अगर आपको करना है, काम करना है तो हमें पैसे ला के देना पड़ेगा। तो फिर मैंने लोकायुक्त की सहायता ली। लोकायुक्त में सहायता करने के बाद उनने हमारी मदद की और हमने उन्हें ट्रैप करवा दिया। तो उन्होंने 4000 की रिश्वत मांगी थी हमसे, तो 4000 की रिश्वत में हमने उनको ट्रैप करवा दिया। इससे पहले भी आपसे लगातार पैसे क्यों आते हैं? हाँ, हर पंचायत में मतलब जैसे पंचायत कंप्लीट होती है, हमारी ग्राम सभा होती है, जिस दिन फोल्डर जमा किया जाता है उसी दिन पैसे के लिए फ़ोन आता है
और फ़ोन आने के बाद अगर अपन समय पे आ भी जाते हैं तो वो क्या है, पैसे बोलते हैं पैसे लाओ, फोल्डर जमा नहीं होगा आपका, आप एक काम करो, आप फोल्डर ले जाओ, और फिर नोटिस काट देते हैं कि फोल्डर जमा नहीं किया है। तो हम लोग कोई प्रूफ ली तो ऐसा रख नहीं पाते, क्योंकि फोल्डर उनके द्वारा जमा किया जाता है, कोई रिसीव देते नहीं है। यही कारण था। इसके पहले कभी पैसा दिया क्या? इसके पहले एक पंचायत का पैसा दिया था, उसकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्डिंग है। उनने 5,000 रुपये की डिमांड की थी, 5,000 रुपये मैंने दिए थे, लेकिन वो क्या होता, मान्य नहीं होता लोकायुक्त में। तो फिर मैंने उनसे 4,000 की उन्होंने डिमांड फिर की, तो मैंने 4,000 के लिए लोकायुक्त की सहायता ली। कब शिकायत की? जी मैंने की थी परसों के दिन, 17 तारीख को थी। क्या कार्रवाई हुई, कितनी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया? जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ हैं हरचरण सेन उर्फ हरचरण वर्मा। ये प्रभारी जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर पदस्थ हैं। इनके अंडर में पदस्थ है मनोज पटेल, जो वीएसए के पद पर पदस्थ हैं इनके अंडर में। और इसके द्वारा 17 तारीख को हमारे लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई कि हरचरण सेन जो प्रभारी जिला कोऑर्डिनेटर हैं, इनके द्वारा हर पंचायत में, मतलब जो भी पंचायत में ये ऑडिट करता है, मतलब मनोज पटेल आवेदक जो ऑडिट करता है, तो उनका ये कहना है हरचरण सेन का कि जिन जिन पंचायतों का आप ऑडिट कर रहे हैं, पर पंचायत मुझे 2,000 रुपये रिश्वत के रूप में चाहिए। नहीं अगर मान लो ये राशि नहीं देता है तो उस पर प्रेशर बनाया जाता है, अनावश्यक उसको नोटिस जारी करके दबाव बनाया जाता है। उक्त शिकायत का सत्यापन किया गया और सत्यापन पर हमने ये पाया कि इनके द्वारा पर पंचायत 2,000 रुपये की रिश्वत मांग की जा रही है। और आज इनको 2 पंचायतों के 2,000 के मान से 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना जारी, कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी भ्रष्टाचार के मामले जिला पंचायत में सामने आ चुके हैं। आरईएस विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को पकड़े गए तो जिला पंचायत की जनपद बटियागढ़ में भी एक कर्मचारी को 25,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए तो पटेरा जनपद पंचायत में भी एक कर्मचारी पकड़े गए थे। और अब एक और मामला जो सामने आया है। दमोह से आफ्ताब खान, बुंदेली, बौछार गिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.